अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह हमेशा आपको अपनी रहमतों और बरकतों के साए तले रखे, आमीन। दोस्तों, एक साहब कहते हैं कि वो एक बाबा जी के पास पकौड़े लेने के लिए गए। वो पकौड़े निकालते थे, लेकिन इस दौरान जो है मुअज्जिन ने अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की और जो बाबा जी थे उन्होंने कढ़ाई के नीचे शोर मचाते चूल्हे को बंद कर दिया और बोले कि दोस्तों थोड़ा सा इंतज़ार करो, क्योंकि बुलावा आ गया है और मैं हाज़िरी लगवा के अभी आता हूँ। तो वो साहब कहते हैं कि मैं ज़ाती तौर पर उनकी सीधी सादी बातों से बहुत मुतासर हुआ और मैं ये सोच रहा था कि अभी ये जो बाबा जी हैं जिनके पास मैं पकौड़े लेने आया हूँ, वो जब जाएंगे नमाज के लिए तो जाते हुए मुझे भी नमाज के लिए साथ लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि जैसे उन्होंने अज़ान की आवाज़ सुनी, उन्होंने अपने कारोबार को बंद कर दिया। उनके पास 2-3 ग्राहक खड़े थे और उनको भी उन्होंने कहा कि चूँकि अज़ान हो गई है, बुलावा आ गया है, हाज़िरी लगवानी ज़रूरी है, तो आप लोग इंतज़ार कीजिए। लेकिन उन लोगों ने इंतज़ार किए बगैर कुछ मुँह में बुड़बुड़ाते हुए वहाँ से चले गए। तो मैंने कहा, बाबा जी आपके तो ग्राहक चले गए, अगर आप थोड़ी देर के लिए रुक जाते और उनको फ़ारिग कर देते तो ये आपके लिए अच्छा होता, इस तरह तो आपका नुकसान हो गया। तो उन बाबा जी ने बहुत मुस्कुरा के जवाब दिया कि मेरे मालिक ने मुझे इतनी मोहब्बत से बुलाया है अपनी तरफ, फलाह की तरफ, तो मैं क्यों ना जाऊं, मैं एक लम्हा भी क्यों ज़ाया करूं, जबकि मेरे मालिक ने, मेरे खालिक ने मुझे इतनी मोहब्बत से बुलाया है। तो मैंने कहा कि रिज़्क़ हलाल की कोशिश भी तो इबादत है ना, यानी अगर आप रिज़्क़ कमा रहे हैं उसके लिए कोशिश करना भी तो एक इबादत है। तो आप उन ग्राहकों को पहले फ़ारिग कर देते, बाद में चले जाते। तो बाबा जी ने कहा कि नहीं, मेरे मालिक ने जितनी मोहब्बत से मुझे बुलाया है मैं उसी वक्त जाऊंगा, क्योंकि रिज़्क़ की कमी की गर्ज से रुक कर मैं फलाह का मौका ज़ाया नहीं करना चाहता, क्योंकि रिज़्क़ तो मिलता रहेगा, जो अल्लाह ने नसीब में लिखा है वो तो मिलता ही रहेगा, लेकिन उसकी एक आवाज़ पे लब्बैक कहना बहुत ज़रूरी है। हकीकत में नमाज का जो बुलावा है, जब मुअज्जिन अज़ान देता है और वो ये कहता है कि हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ, तो तब अल्लाह ये देखता है कि मेरा कौन सा बंदा है जिसने मेरी इस मोहब्बत भरी सदा को सुना है और उस पर लब्बैक कहा है। तो अगर आपके दिल में खालिक की मोहब्बत है, मालिक की मोहब्बत है, तो ये कभी नहीं हो सकता कि इतनी प्यारी सदा को सुन के आपका दिल लब्बैक ना कहे। और अगर आपका दिल लब्बैक नहीं कहता अज़ान की आवाज़ पे, तो फिर अपने दिल का जायज़ा लीजिए कि क्या वाकई ही आपको अपने खालिक से मोहब्बत है। क्योंकि जिनको मोहब्बत होती है वही उस आवाज़ पे, हय्या अलल फलाह की आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं और उसी वक्त अपना हर काम छोड़ के उस खालिक के आवाज़ पे, उसकी सदा पे, उसकी सदा को सुन के फ़ौरन नमाज का एहतमाम करते हैं और नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए अपने दिल को टटोलिए, अपने दिल का जायज़ा लीजिए कि जब अज़ान की आवाज़ आपके कानों में सुनाई देती है, आपको सुनाई देती है, तो क्या आप अपने सारे ज़रूरी काम एक साइड पे रख के नमाज के लिए खड़े होते हैं या नहीं होते? और अगर हम खड़े नहीं होते तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम हम कर रहे हैं कि अल्लाह हमें अपने सामने खड़े होने की तौफीक नहीं दे रहा। क्योंकि नमाज जो फ़लाह है, जो फ़लाह का लफ्ज़ है, वो सिर्फ़ ये कामयाबी नहीं है, दुनियावी कामयाबी सिर्फ़ आखिरत के लिए नहीं है, बल्कि ये दुनियावी कामयाबी भी है, ये आखिरत में भी कामयाबी है।
جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے کئی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب آپ وضو کے لیے جاتے ہیں، نیت کرتے ہیں، تو کتنے ہی صغیرہ گناہ ہیں وہ جو آپ کے معاف کر دیے جاتے ہیں. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت آپ کو چاروں طرف سے ڈھانپ لیتی ہے. اور جب آپ سجدے کی حالت میں اس کے اتنے قریب ہوتے ہیں اور آپ اس کی برتری اور بزرگی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے کتنا قریب ہوتا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنی نمازوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے نماز کی اہمیت کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہمارا تو دل نہیں مان رہا تو ہم یہ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں تو عجیب سے خیالات آتے ہیں. تو کیفیت تو فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے. یہ وسوسے، یہ خیالات آنا، یہ تو شیطان کی طرف سے ہے اور وہ آتے ہی رہیں گے. لیکن آپ نے یہ آج سے جب بھی نماز کی صدا آئے، جب بھی مؤذن اللہ اکبر کی آواز کو بلند کرے تو آپ نے فوراً ہر کام چھوڑ دینا ہے. کوئی سستی، کوئی کوتاہی نہیں کرنی اور فوراً اس آواز پہ لبیک کہنا ہے اور چلے جانا ہے. پھر آپ دیکھیے گا آپ کو حی علی الفلاح کا مطلب بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گا. آپ کہاں کہاں اور کس کس جگہ پریشانیوں سے کیسے نکل جائیں گے یہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. کیونکہ جب انسان اللہ کے لیے کسی بھی چیز کو، اپنے آرام کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے ضروری کام کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کو اولین ترجیح پہ رکھتا ہے تو پھر یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو گرنے دے. تو اپنی کامیابیوں کو یقینی بنائیے. یہی تھا آج کا میسیج. خوش رہیے، مسکراتے رہیے.